सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। बड़ी खुशाइंद बात है, पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर्स मिलेंगे, IMF के साथ वायदा होने जा रहा है, लेकिन मोडीज इसके ऊपर कुछ और कहता है। बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान के स्टॉक के आदादो शुमार कुछ ऊपर नीचे हुए हैं। इन्फ्लेशन के हवाले से जो वज़ीर ख़ज़ाना ने आदादो शुमार दिए हैं वो ऊपर नीचे हुए हैं, लेकिन चाहे फर्स्ट वर्ल्ड हो, सेकेंड वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड, ये बात तय है कि कौमों की ज़िंदगियों का मसला फाइनेंस से ज़्यादा एजुकेशन और हेल्थ हुआ करता है। पाकिस्तानियों का भी बड़ा मसला उनकी तालीम, तरबियत और हेल्थ है, यानी सेहत है। गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब और निगरान वज़ीर सेहत पंजाब ने मुश्तरका तौर पर यह इंकशाफ किया कि सेहत इंसाफ कार्ड के ऊपर तकरीबन 93 करोड़ रुपए के ओवर बिलिंग हुई है प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर। ये बताए बगैर कि वो अस्पताल कौन सा था, नाम लिए बगैर कि वो हॉस्पिटल किस सेक्टर का हॉस्पिटल था, ये बताए बगैर कि जिन डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट किया, जिन डॉक्टर्स ने अपनी क्वालिफिकेशन से ज़्यादा बड़ा काम किया और ओपन हार्ट सर्जरी करते हुए ओवर स्टंट्स लगाए, उनके नाम क्या हैं? क्या उनके खिलाफ कोई ऑडिट की कार्रवाई हुई? क्या उन अस्पतालों का नाम पब्लिक हुआ? क्या कोई इंक्वायरी या प्रॉब हुआ? ये किए बगैर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाती है और कह दिया गया कि इसका नाम बदल रहे हैं और साथ साथ इसके जो क्राइटेरिया है या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो भी तब्दील की जा रही हैं। अगर वाकईतन कोई फ्लॉज थे तो सबसे पहले वहाँ होने चाहिए थे कि उस करप्शन को, जो कि फाइनेंशियल करप्शन है बड़े लेवल की, जिस तरह से उन्होंने नंबर्स कोट किए, उसको पकड़ना चाहिए था, बाद में इसके ऊपर बात होती। हम चाहेंगे कि आज की नेशनल डिबेट में इसी के ऊपर बातचीत की जाए। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे कि ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #पॉलिटिकल क्राइसिस। #पॉलिटिकल क्राइसिस। मुझे जमील फारूकी कहते हैं, आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। आज के जो हमारे मौजूद मेहमान हैं उनका मैं तारुफ करा देता हूँ। प्रोग्राम के पहले हिस्से में निगरान वज़ीर सेहत पंजाब, मुल्क के मोतबर मौलज जनाब डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वज़ीर इत्तलात सिंध जनाब शर्जील इनाम मेमन साहब हमें ज्वाइन करेंगे। मैं मुल्क के मोतबर मौलज और निगरान वज़ीर सेहत पंजाब जनाब डॉक्टर जावेद अकरम साहब को प्रोग्राम के इस हिस्से में खुश आमदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुज़िश्ता रोज़ मैं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी डिटेल में देख रहा था। सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा कि कौन सी ऐसी कमी या खामी नज़र आई जिसकी वजह से आपको लगा कि इंसाफ सेहत कार्ड को अब सेहत कार्ड होना चाहिए? बहुत शुक्रिया। देखें, नाम तो इन कार्डों के चेंज होते रहे जब से नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत थी, उसके बाद ये इंट्रोड्यूस हुआ और रिफॉर्म होता रहा। और इस वक्त 2-3 वजूहात थी इसमें रिफॉर्म करने की। एक तो अफोर्डेबिलिटी थी कि गवर्नमेंट क्या अफोर्ड कर सकती है। 140-45 अरब रुपया का बिल है एनुअल, और हमारा टोटल हेल्थ का आधा बजट है। हमारे पास चॉइसेस 2 हैं कि या तो हम अपने हॉस्पिटल्स की बेहतरी पे लगा दें, या जो आधे कंप्लीट हैं हॉस्पिटल्स, कोई 9 के करीब, उनको कंप्लीट कर लें, या हम हेल्थ कार्ड को कर लें। हेल्थ कार्ड का हमने देखा बेसिकली ये स्पॉन्सर कर रहा है और तमाम बिज़नेस दे रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को। हालांकि हमारी उम्मीद यही थी, और उस वक्त भी गवर्नमेंट जिसने ये इंट्रोड्यूस किया उसकी भी उम्मीद ये थी। उन्होंने 26 अरब रुपया रखा था जो प्रीमियम आना था, जो बिज़नेस करके प्रीमियम देना था पब्लिक सेक्टर ने। वो टोटल 3 अरब रुपया सिर्फ दे सका पब्लिक सेक्टर। तो ऑब्वियसली हमने, हमारे इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिनके ओवरहेड्स बहुत ज़्यादा हैं, हमें उनको फ़ाल बनाना ज़रूरी है ताकि वो
खिदमत करें, और वो एक एसेट है हमारा। प्राइवेट हॉस्पिटल तो ज़ाहिर है हमारा नहीं एसेट, वो तो गवर्नमेंट का एसेट है। नंबर 2, इसमें ये कार्ड में इसलिए बहुत ज़्यादा रिफॉर्म करने की ज़रूरत थी कि इस कार्ड पे मैं भी मुस्तहिक था, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर भी मुस्तहिक था, कोई सेठ भी मुस्तहिक था जो अमीर तरीन आदमी है। तो यूनिवर्सैलिटी थी इसमें, जो हमने समझा कि ये सिर्फ गरीब के लिए होना चाहिए, और हमने यही किया, जो मेजर इसमें चेंज लाए कि जो गुर्बत की सतह से नीचे हैं लोग। सर गरीब को डिफाइन कैसे करेंगे सर? होना चाहिए, ये बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर, आज तक गरीब डिफाइन नहीं हो सका। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल आपने सही कहा। इसमें हमने 3 कैटेगरीज रखी हैं। जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पंजाब से लोग हैं, दे क्वालिफाई फॉर दिस फैसिलिटी अनइंटरप्टेड, और वो लोग जिनको हमने आटा फ्री दिया। जब ये रमज़ान में हुआ, एक कैंपेन चली, बहुत सारे लोगों को हम आटा बांटने जाते थे और कुछ लोग रह जाते थे, वो कहते थे हम भी गरीब हैं, तो हमने फिर उनको भी इंक्लूड किया, तो दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड। तीसरी वो कैटेगरी है जो कह रहा है कि मैं गरीब हूँ और हम उसकी मान रहे हैं कि वो गरीब है, लेकिन उसके बाद हम सर्विस देने के बाद उसकी थोड़ी सी ड्यू डिलीजेंस करेंगे कि उसका टेलीफोन का बिल कितना है, उसका बिजली का बिल कितना है, उसके नाम पे प्रॉपर्टी कितनी है, अगर उसके नाम पे कोई कार है या नहीं है, मोटरसाइकिल। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताया ना कि आप जब मानते हैं कि इट वाज ए गुड इनिशिएटिव बाय द प्रीवियस गवर्नमेंट, आपने एडमिट किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। देखें ये प्रीवियस गवर्नमेंट तो नहीं, ये तो उससे प्रीवियस गवर्नमेंट का था, ये नवाज शरीफ साहब के ज़माने में शुरू हुआ था, मगर इट वाज ए गुड इनिशिएटिव बाय दैट गवर्नमेंट देन बाय पीटीआई गवर्नमेंट, और इसीलिए हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि अमीरों को दुनिया में, मैंने 5 मुल्कों में जमील भाई काम करके आ रहा हूं कि वी ऑलवेज रिच पे फॉर द पुअर, सोसाइटी का ये असूल है, एंड हेल्दी पे फॉर द सिक। तो ये असूल जो है, ये मेरा ख्याल है कि हर जो भी लोग आते थे गाड़ियों पे, मर्सिडीज़ों पे आते थे और बड़े, और वो आके कार्ड का कह के अपने इलाज या अपनी फैमिली का कराते थे, और हमने उनको एक्सक्लूड नहीं किया। फिर भी डॉक्टर साहब यहाँ पर क्वेश्चन राइज है, उसमें फिर सबसे बड़ा कसूर तो उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स का हुआ ना। मैंने आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना कि 93 करोड़ रुपए की करप्शन एक हॉस्पिटल ने की है, 93 करोड़ रुपए, यानी 1 अरब रुपए के बराबर। उस हॉस्पिटल का नाम तक सर आपने नहीं लिया। मैं इंतहाई हम्बल वे में पूछना चाहूंगा कि आप उसको एक्सपोज करें जो हॉस्पिटल है या डॉक्टर्स हैं। मेरी बात सुने, ये नहीं मैंने कहा कि करप्शन की है, मैंने कहा उनकी बिलिंग इतनी थी, तो करप्शन हुई ना सर। मिसयूज ऑफ द कार्ड इज करप्शन सर, मॉरली मिसयूज ऑफ द कार्ड। देखें मेरी बात सुने सर, नहीं आई टोटली एग्री, लेकिन देखें मुझे नहीं पता, इसी चीज़ का हम ऑडिट करा रहे हैं इस वक्त भी कि उसमें कितनी जेन्युइन क्लेम्स थे और कितने नहीं। सर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 93 करोड़ रुपया बोल दिया और जेन्युइन क्लेम ना होने के ऊपर आप हॉस्पिटल का नाम नहीं बता रहे। मेरा जेन्युइन कंसर्न इसके ऊपर है कि आपको करेक्शंस तो वहां करनी चाहिए जहां डॉक्टर गलत स्टंट लगा रहा है, हॉस्पिटल नहीं है, स्टंट लगा रहा है। जी मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखें एक हॉस्पिटल की बात नहीं है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ हॉस्पिटल्स प्राइवेट में। देखें जो बिज़नेस किया है वो तो सारे का सारा 140 अरब में से पब्लिक सेक्टर ने तो 4 अरब का किया है, बाकी तो सारे का सारा 100 तकरीबन 15-20 अरब का तो प्राइवेट सेक्टर ने किया है, और उसमें हमारा ज़ाहिर है उस हद तक गवर्नेंस नहीं हो सकती जितनी हमारी पब्लिक सेक्टर में हो सकती है। सी सेक्शंस हैं कि वहाँ पे सी सेक्शन की कन्वर्जन रेट बहुत हाई है दैन प्राइवेट पब्लिक सेक्टर। तीसरा ये है कि मैं वो आपको वही अर्ज़ कर रहा था कि हमने इवन जो क्वालिफाई नहीं भी करते प्रो पुअर को या पुअर की लाइन के, उनको भी हमने चॉइस दी है कि 4,000 एडिशनल मेजर्स हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑन हैविंग दोज मेजर्स एज वेल। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जो डॉक्टर्स जिनको आप कह रहे थे कि क्वालिफाइड नहीं थे, अंडर क्वालिफाइड थे, वो स्टंट लगा रहे थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? क्या आपने आइडेंटिफाई किया उनको, उनके नाम पब्लिक किए? फिर इसी तरह से, क्योंकि देखें आपका जो काम है वो 3 महीने के लिए है, शायद हो सकता है एक्सटेंड हो जाए, लेकिन सवाल यहाँ पर यह बनता है कि जो आपके अपने मेडिकल शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं जिन्होंने मॉरल करप्शन की है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की आपने? जी
देखें, हमारा एक अदारा है, अगर आपको पता हो, उसका नाम है हेल्थ केयर कमीशन, और ये काम ही उसी का है। ये जितनी भी कंप्लेंट्स आई हैं, हमने तमाम की तमाम, जानी भी वहीं चाहिए थी, उनको रेफ़र कर दिया। उनका काम ही है कंप्लेंट्स को एड्रेस करना, हॉस्पिटल्स की भी और डॉक्टर्स की भी और स्टेंट्स की भी, कि कहाँ से आए स्टेंट्स, कैसे आए, इनका ऑडिट होना चाहिए था। और ऑडिट हम अभी इस वक्त हम फर्गूसन जैसी कंपनी और इन जैसी कंपनीज़ को शॉर्टलिस्ट करके पब्लिक सेक्टर का भी ऑडिट करा रहे हैं और प्राइवेट का भी, और डेफिनेटली जैसे ही वो ऑडिट आएगा, यू विल बी द फर्स्ट पर्सन टू हैव दैट पेपर इन योर हैंड। ताकि देखें, हम ये चाहते हैं कि ये हॉस्पिटल्स को, हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि वो बिज़नेस नहीं करें, हम लोगों को आपके ज़रिए अवेयर करना चाहते हैं कि देखें, एक हॉस्पिटल है हमारा PIC फॉर एग्जांपल ले लें, या मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी या रावलपिंडी, वहाँ 10-10, 12-12 मशीनें लगी और सारी ब्रांड न्यू मशीन्स हैं, और वहाँ सारे प्रोफेसर्स के लेवल के लोग एंजियोप्लास्टी वगैरह करते हैं, और वहाँ उनकी ड्यू डिलिजेंस बहुत ईजी होती है। वाई पब्लिक हमारी अनफॉर्चुनेटली है कि वो डॉक्टर साहब इंतहाई माजरत के साथ मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूँ इस वजह से, क्योंकि अपनी हेल्थ सेक्टर के अंदर बड़ी काविशें हैं। मैं आपके साथ हमेशा शोज़ करता रहा हूँ सेहत के ऊपर, और बहुत ज़बरदस्त आपका व्यू पॉइंट होता है, लेकिन आप इस फैक्टर को भी निगलेक्ट नहीं कर सकते कि जो सरकारी अस्पतालों के अंदर मशीनें मौजूद हैं उनको कितना यूज़फुल बनाया गया, पहली बात। दूसरी बात, सरकारी अस्पतालों में जितने लोग इलाज के लिए आते हैं उनको कितने दिनों के नंबर के बाद नंबर मिलता है। तीसरी बात, सरकारी अस्पतालों में जितने लोग आते हैं इलाज के लिए उनका स्टैंडर्ड मेंटेन कौन करता है। मेरा अपना इत्तेफाक हुआ है एक दफ़ा शेख ज़ायद हॉस्पिटल रहीम यार खान के अंदर जाने का, मुझे न्यूबलाइजर नहीं मिला 24 घंटे उस हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी में। आप और हम आइडियल वर्ल्ड में तो नहीं है ना, इसी दुनिया में करेक्शन की जरूरत तो वहाँ पे है, जहाँ ज़रूरत है वहाँ करेक्शन होनी चाहिए ना हुजूर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन देखें, चॉइस है ना, कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देयर इज़ नथिंग कि वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ आवर पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स। फ्यू हॉस्पिटल्स लाइक PKLI, जो कि बहुत ज़बरदस्त हॉस्पिटल है, नो डाउट इन पब्लिक सेक्टर। हमारे नए हॉस्पिटल्स हैं। देखें, हॉस्पिटल्स नए बने ही नहीं, देखें जो आखिरी बना वो PKLI बना, और वो भी उसकी इतनी नहीं। जो आखिरी बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने, मैं उसका हेड रहा हूँ उस हॉस्पिटल का, जिन्ना हॉस्पिटल था लाहौर की, मैं एग्जांपल देता हूँ। आबादी 6 गुना बढ़ गई, हॉस्पिटल कोई एक नहीं बना, कोई 1000 बेड या 2000 का, छोटे छोटे बने, शदरा हॉस्पिटल और ये वो 100-100 बेड के। लेकिन देखें, इन्वेस्टमेंट नहीं हुई पब्लिक सेक्टर में, मगर दैट डजंट मीन कि हम पब्लिक सेक्टर के सारे फंड फिर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को दे दें। वी रियली डेस्परेटली वांट, अभी हमने कोई 13 हॉस्पिटल्स हमारे इनकम्प्लीट पड़े थे, उसमें निश्तर 2 है, पिछले 10 साल से डिले हो रहा था, RIUT है, इस तरह जो आपने रहीम यार खान किया उसकी एक्सपेंशन थी, बहुत सारी नई प्रोजेक्ट्स से जो आधे बने हुए थे, हमने, हमारी प्रायोरिटी थी कि हम उनको कंप्लीट करें, और अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीबन सारे कंप्लीट होने को आ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, कंप्लीशन इज आल्सो पार्ट ऑफ द प्रोसेस। RIUT का हो रहा है, किसी भी सेक्टर के अंदर कंप्लीशन बहुत ज़बरदस्त बात है, इनिशिएशन ज़बरदस्त बात है, लेकिन उससे बड़ा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट या एग्रेसिव पार्ट है, दैट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट एरिया, दैट सेक्टर। एडमिनिस्ट्रेट ही नहीं हो पा रहा। आप यहाँ पर चले जाएं पिंडी में, यहाँ पर आप सरकारी अस्पताल देख लें, इस्लामाबाद के अंदर देख लें, छोड़ दें आप। PKLI को मैं सेकंड करता हूँ आपकी बात को, बहुत ज़बरदस्त है। तो आप ज़रूर जाइएगा, अगर आप ज़रूर किसी वक्त जाइएगा RIC में, वहाँ कम अज़ कम एंजियोप्लास्टीज़ 3 से 3 दर्जन डेली हो रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी, वो एक हमारा हॉस्पिटल है। तो डॉक्टर साहब, बतौर केयर टेकर हेल्थ मिनिस्टर पंजाब, आपके लिए ये ज़्यादा मेरे ख्याल में प्रायर होना चाहिए था कि आप इंक्वायर करते पहले जिन्होंने करप्शन किया है, चाहे वो मॉरल है, फाइनेंशियल है। जितना बड़ा फिगर आप बता रहे हैं छोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट है। आप जो रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त होंगे, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत है उसको पहले इंक्वायर करते, उसके एविडेंस के ऊपर आप करेक्शन करते, पूरी कौम आपके साथ खड़ी होती। मैं भी खड़ा हूँ आपके साथ, बट अगेन देयर इज़ नीड ऑफ द आवर कि आप पहले वो करप्शन तो पकड़ें जिसका आपने नाम लिया, कि मैं अस्पताल का नाम नहीं लूँगा या अस्पतालों का नाम नहीं लूँगा, या मैं ये नहीं बताऊँगा क्योंकि रिप्यूट का मामला है। ये मैं सुन रहा था आपको। देखिए,
आई टोटली एग्री विद यू। मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो हम ऑडिट कर रहे हैं, हमारा ऑडिट इंशाल्लाह विद इन वीक्स हो जाएगा। और जैसे ही हो जाएगा, हेल्थ केयर कमीशन अपना काम कर रहा है, जिस इदारे का काम है। मैं एज ए मिनिस्टर, मेरा तो ये काम नहीं, देयर इज़ ए होल इंस्टीट्यूट फॉर दिस, जिसका हम नाम देते हैं हेल्थ केयर कमीशन, अंडर दी लॉ बना हुआ है। पुलिस का काम होम सेक्रेटरी तो नहीं करेगा, वो पुलिस नहीं करना है। तो इसलिए जो जिनका ये काम है वो कर रहे हैं। आपने बड़ी जबरदस्त बात कह दी है, और बड़ी जबरदस्त बात कह दी है कि ये काम केयरटेकर गवर्नमेंट का नहीं है, ये हेल्थ केयर कमीशन का काम है। लेकिन अगेन चीज पॉलिटिसाइज हो जाती है जब एक केयरटेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर एक केयरटेकर हेल्थ मिनिस्टर के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, फिर चीज थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाती है। मेरे ख्याल से इसको अवॉइड किया जाना चाहिए था। दैट शुड हैव बीन द हेल्थ केयर कमीशन कॉल। नहीं, मेरे देखें, हेल्थ केयर कमीशन में जितनी भी कंप्लेंट्स गई हैं, दे आर प्रोबिंग। गवर्नमेंट ने उनको रेफ़र किए हैं, खुद हमने केसेस। देखें, ये हक है किसी भी डॉक्टर का, किसी हॉस्पिटल का, टू डिफेंड देमसेल्फ। हम वन साइडेड तो स्टोरी नहीं किसी की भी कर सकते, हमें प्रोब करने का तो हक है। मैंने तो आपको जो फैक्ट्स रखे हैं, अगेन द क्वेश्चन अराइजेस विदाउट प्रोबिंग एनीथिंग, विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ द प्रोब, you declared everything in a presser, sir. एक वीक के अंदर कौन गारंटी करेगा, एक वीक के अंदर कौन गारंटी करेगा कि इंक्वायरी हो जाएगी? सर, मैं आपको ये मैं अर्ज कर रहा हूँ कि देखें, बिल्स तो हमारे पास हैं ना। जो हम रीइंबर्समेंट कर रहे हैं, या जब हमने उनके रीइंबर्समेंट करनी है, वो स्टेट लाइफ ने तो नहीं करनी, वो एट द एंड ऑफ द डे तो गवर्नमेंट की किटी से ही जाना है, चाहे वो कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, चाहे वो मुल्तान में है, डीजी खान में है, लाहौर में है। मैं तो आपको रीइंबर्समेंट्स का बता रहा हूँ कि 140 अरब रुपया रीइंबर्समेंट हुआ है। और मैं आपको यही बता रहा हूँ कि वहाँ एक हॉस्पिटल में 48 प्रोसीजर्स, एक हॉस्पिटल में भी उनके रीइंबर्समेंट्स क्लेम्स आए हैं। अब एक हॉस्पिटल में 48 प्रोसीजर्स कार्डियक, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। हमारा पीआईसी इतने नहीं कर रहा, जहाँ पे 9 मशीनें लगी हैं, जहाँ 1 या 2 मशीनें लगी हैं, वो किस तरह कर सकता है? प्रैक्टिकली मैं तो आपको मेगा पिक्चर दे रहा हूँ। अब गोइंग इनटू द माइक्रोज, ऑब्वियसली इट नीड्स होल इन्वेस्टिगेशन जो हमने इनिशिएट कर दी है, अभी चंद दिनों से ही की है। और इंशाल्लाह उसकी जो भी ऑडिट भी होगा, थर्ड पार्टी ऑडिट होगा, जो फाइनेंशियल ऑडिट है वो अलहदा होगा, फोरेंसिक ऑडिट अलहदा होगा, और जो क्रिमिनलिटी उसमें है वो हेल्थ केयर कमीशन का काम है, और वो ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। एंड वी विल डेफिनेटली शेयर दोज रिजल्ट्स विद यू। राइट, तो लेकिन हमने ये इसको रिफॉर्म इस वजह से किया है। जूनियर थे, आपने बताया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो डॉक्टर्स जूनियर थे और उनका काम नहीं था ओपन हार्ट सर्जरी करने का, उन्होंने किया। आपके नॉलेज में है वो कितनी बड़ी तादाद में थे? जब इतने बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी अमाउंट फिगर है, तो ज़ाहिर तादाद भी बड़ी होगी। जब स्टंट ही खत्म हो गया, इंपोर्टेड स्टंट पाकिस्तान के अंदर, तो इसका मतलब तादाद बड़ी होगी। तो उन डॉक्टर्स के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे जब तक आप हैं? सर, अभी तो ये भी नहीं पता कितने दिन गवर्नमेंट है आपकी। डेफिनेटली जी, क्यों नहीं करेंगे? डेफिनेटली 100% करेंगे, लेकिन पहले प्रोब तो हो जाए, फिक्स तो हो जाए, उनका मौक़िफ़ तो आ जाए, और वो सुनना है हेल्थ केयर कमीशन या हमारे इदारे ने सुनना है। वो जब हमें बता देगा, डेफिनेटली हम PMDC में भी जाएंगे, हम हर जगह पे जाएंगे, जाके क्यों नहीं। और मकसद ही उसका यही है, दैट इज़ वन वे। लेकिन दूसरा मकसद ये भी है कि हम क्या ये चीज़ को अनइंटरप्टेड इसी तरह चलने दें, या इसको हम रोकें और इसका ऑडिट करें, और इसके जितने पैसे हैं वो गरीबों के लिए सिर्फ रख दें, ताकि गरीब सफ़र ना करें। आप कोई एग्जैक्ट टाइम फ्रेम दे सकते हैं सर, कितने दिनों में ऑडिट हो जाएगा और उसकी तफसीलात आप पब्लिक करेंगे? सिटिंग विद द सेम केयरटेकर, मेरा ख्याल है कि 2 to 3 वीक्स में ये हो जाना चाहिए। 2 to 3 ऐसा बड़ा मामला नहीं है। 2 to 3 वीक्स तक सर पंजाब का केयरटेकर सेटअप काम कर रहा होगा? 2 to 3 वीक्स तक उम्मीद तो है, इंशाल्लाह ताला कर रहा होगा। अच्छा, कोई डिस्कशन है कि वहाँ ये एक्सटेंडेड टेन्योर की तरफ जा सकते हैं आप लोग, या ये अगस्त में ख़त्म हो जाएगा? अगस्त से पहले सर, अल्लाह, वो तो इलेक्शन कमीशन ही बता सकता है। देखें, हमें तो इसका नहीं पता। इलेक्शन कमीशन जब चाहे, जब उनकी मर्ज़ी के मालिक हैं, जब वो मुनासिब समझते हैं वो इलेक्शन कराएंगे, और ज़ाहिर इलेक्शन गवर्नमेंट आएगी। आपके ख्याल में कार्ड को जिस तरह भी रिफॉर्म आपके ख्याल में आपका व्यू पॉइंट मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये लेजिटिमेसी जो है वो किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट की नहीं होनी चाहिए थी कि वो करेक्शन करती है आके? लॉन्ग टर्म टेन्योर होता है उसके पास।
देखें, अगर ये इलेक्टेड गवर्नमेंट तक रुकते, हमने भी तो इसका जो बजट अभी भी जो हमने हेल्थ कार्ड का बजट रखा है वो सिर्फ 4 मंथ्स के लिए रखा है और उसमें से तकरीबन कोई 2 हफ्ते गुजर चुके हैं। तो 3.5 महीने और बजट हम करेंगे। उसके बाद तो इलेक्टेड गवर्नमेंट ने आके ही बजट देना है, वो चाहे इनको 140 अरब रुपया दोबारा दे दे। ये देखें, देयर इज़ वन पाई, उसका किस तरह हिस्सा आपने हॉस्पिटल्स पे अपने बेहतर करने पे लगाना है या उनको मजीद ख़राब कर देना है कि सारे का सारा पैसा आपका साइफन होकर प्राइवेट सेक्टर में चला जाए। Absolutely, इट इज़ द चॉइस। I second you, sir. हमने तो एक बैलेंसिंग डिटेल में मेरे सवालात सुने, तदब्बर के साथ माशाल्लाह से उसका जवाब दिया। पाकिस्तान के नामवर मौलज हैं डॉक्टर जावेद अकरम साहब, लेकिन मेरा जो कंसर्न है, मैटर ऑफ कंसर्न, वो यही रहा है कि इतना बड़ा अमाउंट है, इतना बड़ा फिगर है, डॉक्टर्स का नाम लिया जा रहा है, नाम लिए बगैर ये बताया जा रहा है कि यार 1 अरब रुपए के, 100 करोड़ रुपए के स्टंट्स लग गए और उसकी बिलिंग हो गई, ओवर बिलिंग हो गई। तो वो तो दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर फर्स्ट। उसके बाद फिर बाकी की चीज़ें अगर आपने करनी है तो वो है, लेकिन फिर भी पब्लिक इसके ऊपर जो कमेंट कर रही है वो इसको पॉलिटिकल रंग दे रही है। ख़वातीन ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे आफ्टर दिस ब्रेक। मैं वज़ीर इत्तलात सिंध जनाब शर्जील इनाम मेमन साहब को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए शर्जील इनाम मेमन साहब। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान दुबई में कोई रिटन या वर्बल मुआहदा हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात हुई है, कोई रिटन मुआहदा या कोई भी चीज़। जनरली बातचीत होती रहती है और डेफिनेटली हम उनके कोalition पार्टनर्स हैं, तो हमारी जो भी ऐसी ना ही कोई बात खुफिया है कि कहीं किसी और मुल्क में हो, जब यहाँ पे मुलाकातें प्राइम मिनिस्टर साहब से होती हैं तो डेफिनेटली जो बातें होंगी वो यही होती होंगी। तो सीट एडजस्टमेंट के मामले के ऊपर भी इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई जो रिपोर्ट हुई है? मैं नहीं समझता जी कि ऐसी कोई बात सच है और कोई प्रीमेच्योर। जब तक इलेक्शन की डेट्स अनाउंस हों तो फिर हो सकता है कि अगर कुछ सीट्स पे लोकली कहीं कोई ऐसी चीज़ है तो वो भी मैं एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ। आई डोंट थिंक सो इट्स प्रीमेच्योर कि कोई भी इस तरह की बात अभी हुई। तो क्या हालिया वफाकी हुकूमत अपना टेन्योर एक्सटेंड कर सकती है शर्जील साहब? मैं नहीं, मुझे जी जहाँ तक इल्म है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज़ अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि जी इलेक्शन अपने टाइम पर हों, इलेक्शन फ्री एंड फेयर हों, पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन एक ही वक्त पे हों और उसके बाद फिर आवाम जिसको भी मैंडेट दें वो आके मुल्क की इकॉनमी संभाले और मुल्क के हालात को भी बेहतर करे। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि इस वक्त मुल्क को यूनिटी की ज़रूरत है, पूरी कौम को एक होना पड़ेगा। हमारे जितने भी अंदरूनी या बैरूनी चैलेंजेस हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब का विजन है कि सब ने मिलकर इस मुल्क की भागदौड़ संभालनी है और सब ने जो है वो अपनी जो अप्रोच रखनी है वो इस मुल्क के लिए पॉजिटिव रखनी है, मुल्क को जोड़ने के लिए रखनी है, मुल्क के लोगों को जोड़ने के लिए रखनी है। नफ़रत की सियासत को दफन करना है और नफ़रत के ज़रिए अपने पैगामात की तस्लील को ख़त्म करना है और इखलाक के दायरे में रहकर, शाइस्तगी के दायरे में रहकर हमें इस मुल्क को आगे लेकर चलना है। शर्जील भाई, तो अगर किसी पॉइंट पर ये बात आ जाती है इन केस ऑफ इमरजेंसी या कोई और मामले के ऊपर टेन्योर एक्सटेंड करने की बात आती है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट नहीं करेगी? देखिए जी, मेरे ख्याल से अभी तो कोई इस तरह की बात आई नहीं है। जब एक चीज़ आई ही नहीं है तो मैं उस पर एक चीज़ में सिर्फ मफरूज़ों पर मैं कोई स्टेटमेंट मेरे ख्याल से नामुनासिब होगा। आज तक मैंने नहीं सुना कि किसी ने भी कहा हो कि टेन्योर एक्सटेंड किया जाए। तो पीपल्स पार्टी तो मैंने कहा कि जी इट्स अ फर्म बिलीवर कि हम चाहते हैं कि जी इलेक्शन अपने टाइम पर हो और साफ और शफाफ। इलेक्शन अपने टाइम के ऊपर का मतलब है कि अक्टूबर 2023 में होने चाहिए? इंशाअल्लाह ताला होंगे भी। और आपको ये लग रहा है कि हो जाएंगे? इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो होंगे भी। चलें अब ज़रा इसको लेट मी रीफ्रेज माई क्वेश्चन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीर के निशान पर ही इंतखाबात में जाएगी
या आपका कोई कलेक्टिव सिंबल हो सकता है, इलेक्टोरल सिंबल सर? पीडीएम में तो आप नहीं है, हुकूमती इत्तेहाद के साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीर के निशान पर ही इंतखाब इंशाल्लाह लड़ेगी भी सही, और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीर के निशान पर पाकिस्तान भर में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में स्वीप करेगी। जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मलीर की इलेक्शन जीती, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुल्तान की इलेक्शन जीती, और जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस वक्त कश्मीर की इलेक्शन जीती। यानी आप कॉन्फिडेंट हैं कि नेक्स्ट इलेक्टोरल कॉन्टेस्ट में, जनरल इलेक्शंस के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विन करेगी और प्राइम मिनिस्टर आप लोगों का होगा? जी, उसके लिए बिल्कुल मैं बहुत ही पुरुमीद हूँ, और उसकी वजह भी है। वजह ये नहीं है कि सिर्फ मैं पीपल्स पार्टी में हूँ तो बस मैं अपने ऐसे ही बात कर रहा हूँ, लेकिन वजह ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अभी उनके एक सूबे में हुकूमत डिलीवर किया है। पूरे पाकिस्तान, जैसे मैं अभी कल परसों सुन रहा था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें हेल्थ कार्ड पे चल रही थी कि जी किसको मिला किसको नहीं मिला, लोगों ने ये किया वो किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 22 करोड़ लोगों को हेल्थ कार्ड दिया है। मुल्क के हर शख्स को हेल्थ कार्ड है। आपके पास भी आप बात करें, आपके पास भी हेल्थ कार्ड है, मैं कह रहा हूँ मेरे पास हेल्थ कार्ड है। वो किस सूरत में दिया है? वो उन्होंने दुनिया पाकिस्तान की बेहतर से बेहतर हॉस्पिटल जो हैं वो कराची और सिंध की दीगर अजला में बनाकर वो दिया है। आप देखेंगे जिस वक्त पाकिस्तान की सबसे बेस्ट और मतलब टॉप ऑफ द लाइन हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो सिंध में अवेलेबल हैं, और वो हर शख्स को कैटर कर रहे हैं, चाहे वो पंजाब से आ रहा है, खैबर पख्तूनख्वा से आ रहा है, कश्मीर से आ रहा है, बलूचिस्तान से आ रहा है, जिस जगह से भी आ रहा है, हर शख्स को जो है वो हॉस्पिटल कैटर कर रही हैं, और मतलब एक मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। और इंसान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसकी सेहत, उसकी जान, उसकी ज़िंदगी, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो जब एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हेल्थ फैसिलिटीज में नंबर 1 है अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में, इट इज़ ओपन डिबेट, ओपन में चैलेंज कर सकता हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगले इलेक्शन के लिए आप लोगों के जो ट्रम्प कार्ड है दैट इज़ योर हेल्थ कार्ड, यानी आपकी हेल्थ फैसिलिटीज़ जो आपने सिंध के अंदर तमाम पाकिस्तानियों को दे रखी है? देखिए जी, सिर्फ एक सेक्टर में नहीं, हमने जितने भी इशू बेस्ड थे पब्लिक के, उसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत ज़्यादा काम किया है। जो सैलाब का एक बहुत बड़ा अजाब था, जिसमें मैंने कहा कि 21 लाख ख़ानदानों के घर जो हैं वो 21 लाख जो है घर वो जो है वो शुमार हुए, वो बरसात में सैलाब में वो ज़मीन बोस हो गए, लेकिन उनको उनकी रिकन्स्ट्रक्शन के लिए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है, ये पूरी दुनिया की, आप भी गूगल करके देख लें, पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ कि 21 लाख लोगों को कोई गवर्नमेंट घर बना के दे रही हो। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जो है वो बना के दे रही है अपनी लीडरशिप के वजह पे। इसी तरीके से आप जाकर देखें कि मतलब आज भी जॉब्स के लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब आज जापान में मौजूद हैं। जापान में बैठकर वो पाकिस्तानियों के रोज़गार की बात कर रहे हैं। इससे पहले वो फेसबुक के हेडक्वार्टर गए अपने किसी दौरे में, उधर उन्होंने बैठकर पाकिस्तानियों के रोज़गार के लिए बात की। मतलब हमारे लीडर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब एज ए फॉरेन सक्सेसफुल फॉरेन मिनिस्टर हर जगह जा रहे हैं, वो इकॉनमी की बेहतरी की बात करें, मुल्क में रोज़गार के लिए बात करें। उन्होंने कल भी कहा कि जी वी डोंट वांट एड, वी वांट ट्रेड। वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए क्या ये दे रहे हैं कि जी हम लोग जो है ट्रेड करना चाहते हैं आपसे, आप हमसे कारोबार करें, आप हमसे चीज़ें ख़रीदें, हम आपसे चीज़ें ख़रीदें, हम एक्सचेंज करें, अपनी कमोडिटीज़ को एक्सचेंज करें, हम अपनी इकॉनमी को मजबूत करें, अपने लोगों को मजबूत करें, हम गरीब आवाम को मजबूत करें। जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो कि मोहतरम आसिफ ज़रदारी साहब ने शुरू किया था, आप देखेंगे उसमें जितने भी गुर्बत की नकीर के नीचे लोग हैं, तो अभी सैलाब में भी एक 25-25 हज़ार रुपये तो पहले फर्स्ट ट्रांच में लोगों के पास आ गए थे। मतलब आप देखें कि शर्जील भाई, मैं बिलावल भुट्टो साहब के दौरे जापान के ऊपर ज़रूर बात करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक बेहतरीन प्रोग्राम है। पाकिस्तान की एक मायनाज लीडर थी, मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म शहीद हुई, उनके नाम के ऊपर एक इनिशिएटिव था। गुज़िश्ता हुकूमत ने भी उनके नाम के ऊपर प्रोग्राम जो जारी था उसको बदलने की कोशिश नहीं की। पंजाब के अंदर सेहत कार्ड में कुछ रद्दबदल किया गया है स्कीम के अंदर, आप इस हक में हैं कि होना चाहिए था, या जिसकी कोई अच्छी काविश है उसको चलने देना चाहिए? देखिए जी, मैं आपको बात बताऊँ, दो चीज़ें। जहाँ तक आपने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने नहीं किया, गुज़श्ता हुकूमत ने किया। गुज़श्ता हुकूमत ने जितने भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के प्रोजेक्ट्स थे, एक तो उसका नाम भी उन्होंने बदल दिया, और उन्होंने उस प्रोजेक्ट के ही कंपोनेंट को कभी मुख्तलिफ रंगों के कार्ड बना के, कभी उनको जो है दूसरे नाम देकर वो कोशिश की वो चेंज किया जाए। चले उसको भी मैं एक सेकंड की साइड में निकलूँ। आपने मैं एक बात की कि आपने कहा कि उन पर क्रिटिसाइज इतना हुआ था कि वापस आ गए थे उस बात के ऊपर, मुझे याद है। अब वो सेहत कार्ड की बात जी, मैं बताऊँ सेहत कार्ड आपको फिगर है कि पाकिस्तान में कितने लोगों के पास सेहत कार्ड है? अच्छी खासी तादाद है सर। फिगर तो आप जितना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है उनके पास फिगर वही है, वही फिगर है।
नहीं, ऐसा नहीं है। जिसके पास NIC कार्ड है उसका 10% लोगों के पास भी सेहत कार्ड नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, सेहत कार्ड उन्होंने दिए, सिलेक्टिव लोगों को दिए, ठीक है। अब मुझे बताएं कि मैं पर्सनली अगर मुझसे राय पूछे, मैं कहता हूँ सेहत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेहत कार्ड से लोगों को ज़्यादा फायदा है, जो हमारा फॉर्मूला है उससे ज़्यादा फायदा है। सेहत कार्ड में तो सिर्फ जिस शख्स के हाथ में सेहत कार्ड है वो जाएगा अपने इलाज के लिए, और वो भी उसमें भी आपको अगर पता चले, उन्होंने कहा कि जी इसमें कुछ हॉस्पिटल्स इंक्लूडेड हैं, कुछ हॉस्पिटल्स इंक्लूडेड नहीं है, कार्डियो के जो पेशेंट्स हैं उनको ये सहूलत नहीं मिल सकती, बाकी पेशेंट को ये सहूलत मिलेंगी। उसके बदौलत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो सिंध में किया है, सिर्फ NICVD की 25 से ज़्यादा ब्रांचेस जो है हम लोग खोल चुके हैं। मतलब 25 से ज़्यादा मुकामात पे NICVD है। और मैं आपको अपना एक वाक़या बताता हूँ, और मैं इट इज़ अ नोन फैक्ट कि मैं खुद एक रूरल एरिया में बैठा हुआ था, मुझे रात सुबह को 4 साढ़े 4 बजे हार्ट अटैक हुआ। मैं एक सरकारी हॉस्पिटल में गया, NICVD हैदराबाद के अंदर गए ना आप, मुझे पता है, जहाँ 3 स्टंट्स लगे सरकारी हॉस्पिटल में। तो आप ये देखें कि वो जो पीपल्स पार्टी ने सेहत कार्ड दिया है वो तो पाकिस्तान के हर शख्स को दिया है। मतलब आप ये देखें कि ये कोई भी शख्स, मतलब अगर कोई आज खैबर पख्तूनख्वा से, कश्मीर से, गिलगित से, बल्तिस्तान से, पंजाब से, हमारे पास आप देखें कितने लोग आ रहे हैं। सारी OPD आप चेक करें हमारे JPMC की, बाकी हॉस्पिटल्स की, पूरे पाकिस्तान से, अब कंट्री साइड से, नॉर्दर्न एरिया से लोग यहाँ पे आ रहे हैं इलाज के लिए। हमने तो सबको दे दिया। अगर आपने मिसाल के तौर पर यही खर्चा जो PTI गवर्नमेंट में, अगर वो उनके हॉस्पिटल्स को की अपग्रेडेशन में होते, जो सरकारी हॉस्पिटल्स के उसका नेटवर्क बड़ा कर लेते, तो आपको ये कार्ड देने की जरूरत नहीं होती। और पूरे पाकिस्तान में आपकी हुकूमत थी, 3 सूबों में आपकी हुकूमत थी, 3 सूबों में आप अपने हॉस्पिटल बनाते। कोई एक हॉस्पिटल पिछली गवर्नमेंट नहीं बता सकती कि उन्होंने गवर्नमेंट ने कोई बनाई हो एक हॉस्पिटल। यानी आपकी नजर में इसमें बेहतरी लाई जा सकती थी। आपका पॉइंट मैं समझ गया। आप जरा आ जाते हैं ना जी, में यही पैसे हेल्थ की आप फैसिलिटीज पिलाते जो कि लाइफ टाइम के लिए एक एसेट बन जाता। आज अगर हम लोग NICVD की बात करते हैं और सीना खोल के करते हैं, हमें पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। आज अगर हम लोग साइबर नाइफ की बात करते हैं, साइबर नाइफ में पता है कि पूरे पाकिस्तान में सेकंड टू नन। सर मैं आपको सेकंड इसलिए करूंगा क्योंकि मैं कराची आई हूँ, मैं गया हूँ, मैंने देखे हैं, खासतौर गंबट का मैंने हॉस्पिटल देखा है आपका, लड़काना के अंदर आप चले जाए, हैदराबाद के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं। अब मैं देखें ना बात है कि अब इसमें मतलब उसमें कोई ये नहीं पूछता कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हो। मैं एक आमिर डोगर साहब का एक प्रोग्राम देख रहा था, गंबट में वो थे, उनके किसी अजीज का इलाज कराने आए थे। उन्होंने कहा कि जी पहले हम लोग इलाज के लिए हमारे फैमिली में लोग इंडिया जाते थे, अब जो है हम लोग गंबट सिंध के एक छोटे से शहर, वो भी लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, मुझे याद है, मैंने देखा था। अच्छा शर्जील भाई, टाइम कम है इसलिए मैं, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफा भुट्टो साहिबा दोनों देखी गई एक ही फ्रेम के अंदर, और वो जापान के दौरे के ऊपर थे, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी। तो सोशल मीडिया के ऊपर आसिफा बीबी की मौजूदगी को बड़ा हदफ तनकीद बनाया गया है। मैं चाहूँगा कि आप बतौर वज़ीर इत्तलात सिंध और उनके तर्जुमान इसको रिस्पॉन्ड ज़रूर कर दें। देखिए जी, आपको ये पता होना चाहिए कि एक तो वो गई मोहतरमा आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा, वो अपने ज़ाती खर्चे पे गई, किसी सरकारी खर्चे पे नहीं गई, ठीक है। वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बेटी हैं, और वो पोलियो की जो है वो ब्रांड एम्बेसडर पाकिस्तान की रही हैं, और जापान जो है पोलियो पे बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, आपको पता होगा उसका। तो डेफिनेटली, और अगर उनके साथ वो गई हैं, अगर भाई के साथ एक बहन गई, तो मतलब किसी को भी ये उंगली उठाने की कोई इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और अगर हाँ सरकारी खर्चे, पोलियो एम्बेसडर के तौर पर वहाँ पर मौजूद थी। देखिए जी, मैं कह रहा हूँ कि एंटी पोलियो, वो पोलियो पे उनकी बहुत बड़ी जदोजहद रही है, उनकी बहुत बड़ी काविशें रही हैं, और उनके बहुत बड़ा इंटरेस्ट रहा है। जितना उन्होंने सिंध में काम किया है, और पूरे पाकिस्तान में जब वो ब्रांड एम्बेसडर थे, तो पूरे पाकिस्तान की हर जगह पे जिस तरह उन्होंने पोलियो के खिलाफ जो उस वक्त माहौल ही होता था कि जी आप वैक्सीन, आप पोलियो के ड्रॉप्स नहीं पिला सकते थे। एक जगहों से बाकायदा एक मुहिम चल रही थी, लोग पोलियो वर्कर्स को चुन चुन के मारते थे। तब उन्होंने स्टैंड लिया और उन्होंने वो अलम बुलंद किया कि जी हम हर सूरत में जो है पोलियो अपने के कतरे हर शख्स को पिलाएंगे। और उन्होंने बाकायदा प्रॉपर पूरे पाकिस्तान में एक थॉरो एक कैंपेन की है कि पोलियो की मर से जान छुड़ाई जाए। तो वो अगर वो उस हिसाब में अगर वो गई हैं और अपने भाई के साथ गई हैं और अपने ज़ाती खर्चे पे गई हैं, तो मैं समझता हूँ कि जिन लोगों को सिर्फ तनकीद करना आती है वो और चीज़ें नहीं देखते। वो मैंने देखा जिन पार्टियों ने तनकीद की, एक पार्टी ने तनकीद की जिनका काम है कि जी खालें जमा करना, चंदे से जो है पूरी इलेक्शन की बल्दियात की पूरी मुहिम उस पार्टी ने चलाई, जमात इस्लामी ने। उन्होंने तनकीद की, जिन्होंने मतलब आवाम से अल खिदमत फाउंडेशन के नाम पे पैसे लिए, और मुझे कोई पता चला है कोई 1.5 अरब रुपए खर्चा हुआ है
उनके सिर्फ कराची के इस बल्दियाती इलेक्शन में अब 1.5 अरब रुपए। मुझे तो पता चल रहा था कि उनके लिए अभी भी डेप्यूटी मेयर के दरवाजे खुले हुए हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, ऐसा कुछ है? नहीं जी, ऐसा कोई कुछ नहीं है, लेकिन मैं बताऊँ कि अगर हाफिज हुसैन अमीर जमात इस्लामी हाफिज साहब जो हैं, सिराजुल हक साहब, जी सर, कराची वाले हाफिज नईम साहब या सिराजुल हक साहब, सॉरी हाफिज नईम साहब अगर 1.5 अरब रुपए सिर्फ अपनी इलेक्शन की मुहिम में इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी, और वो भी चंदों के पैसे, कुर्बानी खालों के पैसे, वो तो बताएं सही वो 1.5 अरब रुपए कहाँ से आए, वो आवाम को बताएं सही। इसी तरीके से पीटीआई के कुछ जो लोग जो वो ट्रोलिंग में मसरूफ थे कि उनकी पार्टी का भी अल्हम्दुलिल्लाह यही काम रहा है कि सारे चंदों के पैसों से, और उन्होंने जो है उस तरह पूरी इमरान खान की पूरे अखराजात, उनके इलेक्शन के अखराजात वही चंदों के पैसों से, इस बार भी सैलाब के पैसे से जो सैलाब के पैसे आए उससे जिस तरह पीटीआई के चेयरमैन ने जिस तरह उसको अपने इलेक्शन में और हुकूमत के खिलाफ मुहिम में इस्तेमाल किए, तो ये सारी फैक्ट हैं कि वो लोग तनकीद करें ऐसे लोगों पे जो अपने खर्चों पे गए हैं, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं जापान में अपने उसमें जाना, और अगर वो किसी कॉज के लिए गए कि जी वो चाहते हैं कि अपने उस मिशन को आगे लेकर जाएं, तो किसी को एतराज करने का उस पर कोई हक नहीं। इस पे स्टेटमेंट आना चाहिए था, बड़ा अच्छा है आपने इसको क्लैरिफाई कर दिया, बहुत ज़बरदस्त बात है सर। वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के मामले के ऊपर भी पीपल्स पार्टी के अंदर इख्तलाफ है विद इन द पार्टी, यानी बिलावल साहब बनेंगे या सिर्फ जरदारी साहब बनेंगे? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, और पूरी कौम जो है डेफिनेटली वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को और मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब को बहुत ही एहतराम की निगाह से देखती है। पूरी पीपल्स पार्टी उनको बहुत एहतराम की निगाह से देखती है। इंशाल्लाह ताला जब पीपल्स पार्टी में मेजॉरिटी आएगी तो पीपल्स पार्टी जो है वो जो सीसी जो है वो फैसले करती है, तो इंशाल्लाह ताला चेयरमैन साहब जो हैं वो इस वक्त पूरी पाकिस्तान की होप है, पूरी नौजवान चाहते हैं कि चेयरमैन साहब जो हैं वो इस मुल्क की भागदौड़ को अपने हाथ में संभालें, और डेफिनेटली कोई पीपल्स पार्टी में इस पे ऊपर कोई इख्तलाफ नहीं है। मैं वज़ीर इत्तलात सिंध जनाब शर्जील इनाम मेमन साहब का करूँगा, बहुत सारे मामलों के ऊपर इन्होंने चीज़ों को क्लैरिफाई कर दिया है। ये तो ओवरऑल डिबेट थी हमारी। नाज़रीन, एक बात के ऊपर कमेंट करना बनता है, और वो है हमारी सब की पहचान, हम सब मुसलमानों की पहचान, यानी आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल होने वाली किताब, और वो है कुरान पाक। और कुरान पाक की तौहीन के मामले के ऊपर किसी किस्म की बात ना तो काबिल बर्दाश्त है और ना ही उसको बर्दाश्त करना चाहिए। नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3,259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला, और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।